समझना चीजों को, ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं पढ़ तो 8-8 घंटे रहा हूं, इसलिए नहीं हो रहा। आप समझना चीज को। इस बुक को काटा मार दो। क्यों मार दो? रुपए तो खराब कर ही दिए, बुक आपके पास है खरीद के, टाइम खराब मत करो। टाइम की कीमत है। अगर आप जॉब लगे, पहली सैलरी 30,000 रुपए आएगी, सारे रुपए वसूल हो जाएंगे, सारे कोर्सेज के, सारी बुक्स के सब रुपए वसूल हो जाएंगे। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव काटा मार दो। रीजन क्या है यहाँ? तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को बता दूं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बिंदास हो जाओ, मस्त हो जाओ, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। कल से आपकी वीडियो क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आपकी रह जाएगी तो फिर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इतने मेरी भी हेल्थ में काफी सुधार हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी कान का ऑपरेशन हुआ है अभी 10 दिन पहले। तो फिर उसके बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लूंगा। टाइम टू टाइम मेरी गाइडेंस क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं कल से आपकी क्या क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और कैसे क्या कुछ रहने वाला है। जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक एक चीज आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। जो आपको नोट्स खुद के बनाने हैं, नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि नोट्स हम प्रोवाइड, देखो नोट्स प्रोवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किसी बच्चे को भी बोल दूंगा जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जिसका कंटेंट राइटर है, हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स, तो मैं उनको बोल दूंगा भाई हर बैच की वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। वो हमें बहुत अच्छे नोट्स बना के दे देंगे, मैं आपको दे भी दूंगा, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हम आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम आपको यहाँ लुभाने के लिए खड़े हैं। मेरा मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो। जो पढ़ने का बेस्ट तरीका है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास नोट्स खुद के हों, क्योंकि जब एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को जब 10 दिन रह जाएंगे और आपको एक दिन में पूरी हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए मैं बोलूंगा, तो किसी दूसरे के आपके बनाए हुए नोट्स को पढ़ के आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। सिर्फ आपके खुद के हाथ से बने हुए नोट्स होंगे और कम से कम 4-5 बार आपने पढ़े हुए होंगे, तब आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरी चीज, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। साथ साथ क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी क्लासेस मैंने पहले आपको बताया था रिकॉर्ड है, अभी क्लासेस रिकॉर्डिंग हो भी रही हैं। जैसे रीजनिंग की, मैथ की ऑनगोइंग है, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है हमारी क्लासेस की। आज भी रीजनिंग का हमने यूट्यूब पे लाइव सेशन दिया था, प्लस क्लास हमने रिकॉर्ड करी थी। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। नोट्स के बाद आ जाते हैं आपको करना क्या है। अब मान लो रीजनिंग हमने स्टार्ट करी एनिशिएंट हिस्ट्री से। एनिशिएंट, देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं करवाई जाएगी बैच में, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, लेकिन एनिशिएंट पढ़ने में हार्ड लगती है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उल्टा करवाता हूं। मेरा पढ़ने का नजरिया उल्टा है, पढ़ाने का नजरिया उल्टा है, कि पहले जो हार्ड चीज है स्टार्टिंग में करवाओ, बच्चे में थोड़ा जोश भी रहता है, हार्ड चीज को भी कर लेगा। बाद में मॉडर्न तो इंटरेस्टिंग है, वैसे भी आप पढ़ ही लोगे, लास्ट में करवाएंगे तो भी आप कर ही लोगे। लास्ट तक बैच देखोगे तब तो फायदा है, लास्ट तक मेरे से जुड़े रहोगे तो फायदा है, पक्का सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, अब आपको करनी है, जैसे हमने हिस्ट्री करवाई, एनिशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री को आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, 2-3 बार आपको दिन में रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लस नोट्स के साथ साथ आपको मनोहर पांडे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपकी ऐप के अंदर दिया हुआ है साइड में, उसमें जाके आप देख सकते हो। 35 रुपए की आती है मनोहर पांडे, 35 रुपीज की मनोहर पांडे की बुक आती है। बड़ी वाली नहीं लेनी है, 70, 80, 90, 100, 120 वाली नहीं लेनी है। स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, बिल्कुल प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। सिर्फ 35 रुपए वाली मनोहर पांडे की बुक आपको लेनी है। ठीक है भाई, नोट्स कर लो, साथ साथ मनोहर पांडे कर लो। अब मान लो सर आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, जैसे अब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो सर आपको एनिशिएंट हिस्ट्री यहां से पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी बना लिए, साथ में इस बुक को पढ़ते हुए चलो। 2 चीजें आपको साथ साथ कवर करनी है। जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये आपको लगाने हैं किरण चैप्टर वाइज से, ठीक है भाई। कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपना करना नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग लगाना मत भाई प्लीज। काफी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको पता है 84 मार्क्स लाने के लिए दिन रात की मेहनत चाहिए होती है। ऐसे ही 17+ एग्जाम नहीं होते। आपने मुझे अपना मेंटर चुना है, आप एक बार विश्वास करके देखिए, आप एक बार करके देखिए चीजों का। अगर आपका इंप्रूवमेंट ना हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी से चीजें करनी है, अपने साथ ईमानदार रहना है। खुद के साथ ईमानदार रहोगे, बहुत लंबा चलोगे, दूर तक आप जाओगे। ठीक है भाई,
अगर कुछ भी आपको है, ठीक है, अब आपको ने कर लिए नोट्स, ये काम हो गया आपकी हिस्ट्री का। हिस्ट्री ने आपकी क्लास ले ली, क्लास के साथ साथ आपने मनोहर पांडे पढ़ ली, मनोहर पांडे के बाद आपने किरण रिवाइज कर ली, ये आपकी क्लास का काम खत्म। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। दूसरी चीज मैथ। मैथ्स के आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल जैसे नोट्स बनाओगे ना, जैसे नोट्स बनाओगे मैथ के, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। हो सकता है कोई चीज समझ में ना आए तो अपने अगल बगल लाइब्रेरी में किसी दोस्त यार से पूछ लेना। हर चीज ये नहीं सोचनी कि सब कुछ आपको टीचर भी करवा सकता है। थोड़ी सी ईमानदारी बरतनी है, थोड़ी सी भी आपको भी हेल्प करनी है। हमारी भी एक नई शुरुआत है, ऊंचाइयां हमें भी छूनी है, ऊंचाइयां आपको भी छूनी है। तो ईमानदारी से आप ऐसा कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, अपने अगल बगल किसी से पूछोगे वो कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, लाइब्रेरी में है, दोस्त यार हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। फिर उसके बाद आ जाओ, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमेंट साइड में। नोट्स के बाद आपको क्या करना है, मैथ्स की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, मैंने आपको दोनों बताई हैं, राकेश यादव सर की भी और पिनेकल भी। जिसका मैथ का बेस ज्यादा बढ़िया है, जिसका मैथ का बेस ज्यादा बढ़िया है वो पिनेकल लेना, नहीं तो राकेश यादव सर की। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इन बुक्स के लिंक भी है, जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो, या देख लो वहां से, फोटो देख लो और फिर अपनी मार्केट से खरीद लो, जहां से बढ़िया मिले वहां से खरीद लो। एक छोटी सी हेल्प आप मेरे लिए कर सकते हो, अगर आपको बढ़िया लग रहे हैं, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बैच अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई करवाता नहीं है कोचिंग्स में कि आपको पढ़ाया भी जा रहा है साथ साथ बताया भी जा रहा है पढ़ना कैसे है। ये एक नया इनिशिएटिव में लेके आया हूं। दूसरी चीज मैंने काफी ट्राई करी थी और कोचिंग्स वाले के साथ कोलैब करने की कि भाई सर ऐसा कर सकते हैं, बट चीजें नहीं समझ में आती। आप एक मेरी छोटी सी हेल्प इतनी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेजें कि सर सेंड मी द पोस्टर, सेंड मी द पोस्टर। हम आपको एक पोस्टर भेजेंगे, उस पोस्टर पे हमारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है, इसकी जो थंबनेल है वो हम आपको भेज देंगे। एक छोटा सा कलर प्रिंट आउट निकलवा के आप अपनी लाइब्रेरी में लगा सकते हैं, अपने आसपास बुक सेलर है उसकी बुक शॉप पे लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, उससे हमें फायदा है। और जैसे हम ग्रो करेंगे, मैं और बड़ी टीम लेके आपको और अच्छे से चीजें करवा पाऊंगा, और बढ़िया बढ़िया टीचर। अभी हम केडी कैंपस के बेस्ट टीचर्स से जो प्रीवियस ईयर है, मैं टीचर्स के बारे में भी एक दिन इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि किस टीचर को कितनी नॉलेज है। जैसे एटलीस्ट हर टीचर को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। अनअकैडमी क्लास प्लस के भी टीचर्स हैं। ठीक है भाई, तो वो पोस्टर प्लीज आप मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, हम आपको पोस्टर भेज देंगे। अगर आपको कोई पेमेंट चाहिए होंगे तो हम पे कर देंगे आपको, छोटी सी एक हेल्प कर देना अगर आप कर पाओ तो। ठीक है भाई, अपनी लाइब्रेरी में आप लगा सकते हो उस पोस्टर को प्रिंट आउट करके, तो इतनी सी आप हमारी हेल्प कर देना। ठीक है, आप वापिस आते हैं। नोट्स को करना है, मैथ को राकेश यादव या पिनेकल से आपको रिवाइज करना है। जिसका मैथ का बेस वीक है वो राकेश यादव ले ले, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो पिनेकल ले ले। दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना कि ये कांस्टेबल का पेपर है या हेड कांस्टेबल का पेपर है या क्या है, ये क्वेश्चन सीपीओ का है, ये क्वेश्चन सीजेल का है, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखो। इस दिमाग से काटा मार दो। कांस्टेबल का बढ़िया लेवल पूछेगा अर्थमेटिक मैथ का, दिल लगा के आपको पढ़ना है अर्थमेटिक मैथ। एडवांस मैथ में सिर्फ मेंसुरेशन वगैरह आएगी, बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करवाऊंगा, तब हमें और कोई टॉपिक मिलेगा तो वो भी आपको प्रॉपर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैथ के आपके जबरदस्त टीचर हैं, क्लास अनअकैडमी क्लास प्लस पे पढ़ाया हुआ है 4 साल विद एक्सक्लूसिव राइट्स। मतलब समझ सकते हैं कि उनको और कहीं पढ़ाने के लिए राइट्स नहीं थे उससे। हमारे अच्छे दोस्त हैं तो अपना होता है कि ठीक है लाइजन है तो वो चीजें होती। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। आगे आ जाते हैं मैथ के बाद। मैथ के बाद आपकी चलेगी रीजनिंग की क्लास। इस चीज को ध्यान से समझ लो, अपनी क्लास देखो, नोट्स बनाओ। रीजनिंग की क्लास देखो, नोट्स बनाओ। एक चीज और ध्यान में रखना, कई बार होता है कि कोई टीचर कोई टॉपिक किसी टीचर का नहीं भी समझ में आता, तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं समझ में आ रहा। हमारे पास आजकल डिजिटल का जमाना है, आप सिर्फ इतनी सोच के जुड़ो। क्योंकि देखो, मेरे जो गाइडेंस बैच है उनकी फीस भी 600-700 रुपए है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरे पहले से दिल में थी कि यार एक बढ़िया सा बैच लेके आया जाए। बच्चे बेचारे कंफ्यूज रहते हैं और उनको मिसगाइड बहुत ज्यादा किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, बार बार उनको बैच दे दे के, बार बार उनको यूट्यूब पे मिसगाइड करके।
छोटे बच्चे होते हैं 17-18 साल के। जब मैं 17-18 साल का कंपटीशन में आया था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या कुछ करना है। तो एक एक डेढ़ डेढ़ साल उनका खराब हो जाता है। मैं चाहता था कि आपका वो टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने ये चीजें स्टार्ट करी। तो रीजनिंग का आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास लगानी है, ठीक है। क्लास लगाने के बाद उसी क्लास के कम से कम 150 क्वेश्चन आपको लगाने हैं उसी दिन, पेंडिंग नहीं छोड़ना भाई कोई काम। अब मेंटर 365 के साथ जुड़ के भी पेंडिंग छोड़ोगे तो भाई चीजें पेंडिंग छोड़ोगे। अब पेंडिंग नहीं रहेगा काम, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये समझ लो कि जी जान लगानी पड़ेगी। आप खुद देखोगे ग्रुप में बच्चा पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये देख लेना, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपके लगभग रहने वाले हैं रीजनिंग में, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कहां से करोगे, सिर्फ एक बुक का नाम मेरे ध्यान में आ रहा है अभी, वो है पिनेकल। लेकिन अगर किसी भाई के पास राकेश यादव सर की बुक है तो वो भी चलेगी, किसी के पास रीजनिंग की कोई भी बुक है, आपके पास किरण है, राकेश यादव है, XYZ है, और कोई है, मास्टर रीजनिंग है, सब चलेंगी। मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक नहीं चलेगी। मैथ के लिए आपकी बोलना गलत हो जाता है थोड़ा, बट कोई भी RS अग्रवाल लेवल की कोई बुक नहीं चलेगी। तीसरी चीज, किरण की बुक नहीं चलेगी मैथ की। किरण की बुक में क्या दिक्कत है मैथ की में मैं आपको बता देता हूं। किरण की बुक में मैथ के जो सॉल्यूशन है वो XY मान के करवा रखे हैं, अर्थमेटिक के एडवांस। भाई देखो, अगर सिर्फ क्वेश्चन देखोगे ना, उस बुक का कोई तोड़ नहीं है, मार्केट में उस बुक का कोई तोड़ नहीं है, लेवल वाइज क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है, सॉल्यूशन उसके खराब हैं अर्थमेटिक के। तो जिस भाई या बहन को सॉल्यूशन देखने हो अर्थमेटिक के, वो प्लीज किरण की बुक ना ले। जिसको आंसर देखने की जरूरत पड़ती है, कहने का मतलब जिसको उत्तर मिलाना पड़ता है कि भाई मेरे को तो उत्तर नहीं आता, तो उत्तर मिलाना पड़ेगा जिस बच्चे को मैथ का, तो वो किरण की बुक ना ले। क्योंकि किरण की बुक में जो अर्थमेटिक मैथ है आपका, जो आपका उसके सॉल्यूशन बेकार है। एडवांस मैथ के सॉल्यूशन अच्छे हैं, किरण में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस रीजनिंग पे। रीजनिंग में सारी बुक चलेगी। जीएस में पिनेकल की बुक बिल्कुल नहीं चलेगी। देखो दिक्कत क्या है, आपने रुपए तो वेस्ट कर ही दिए। आपने किरण, देखो जीएस में मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, एक आती है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक आती है पिनेकल की प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, एक आती है किरण की जो मैं आपको बता रहा हूं, एक आती है राकेश यादव सर की, एक आती है आपकी घटना चक्कर। समझना चीजों को, ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं पढ़ तो 8-8 घंटे रहा हूं, इसलिए नहीं हो रहा। आप समझना चीज को, इस बुक को काटा मार दो। क्यों मार दो, रुपए तो खराब कर ही दिए, बुक आपके पास है खरीद के, टाइम खराब मत करो। टाइम की कीमत है, अगर आप जॉब लगे, पहली सैलरी 30,000 रुपए आएगी, सारे रुपए वसूल हो जाएंगे, सारे कोर्सेज के, सारी बुक्स के सब रुपए वसूल हो जाएंगे, ठीक है। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव काटा मार दो। रीजन क्या है, यहां के सिर्फ 20% क्वेश्चन, मतलब अगर इस बुक में 100 क्वेश्चन है तो सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आने लायक हैं। अब आप मेहनत करते हो 100 क्वेश्चनों पे, पेपर में आने लायक 20 ही क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पे तो टाइम वेस्ट हो गया सीधा सीधा। दूसरा, आप इस बुक को कितनी बार रिवाइज कर लोगे, 2 बार। 80 क्वेश्चन से दिमाग भर गया, 20 क्वेश्चन वो बच गए, वो भी ढंग से रिवाइज नहीं हुए, पेपर में जाके मार खाओगे सीधा सीधा। इसलिए बुक को हाथ नहीं लगाना ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। अगली बुक आ जाओ, पिनेकल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल नहीं करनी। लेटेस्ट क्वेश्चन है TCS पैटर्न के, जीएस के, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन हमें पहले बेसिक तो आना चाहिए हिस्ट्री का, इतिहास का। बेसिक पढ़ेंगे, करंट और स्टैटिक तो हम वैसे भी कर लेंगे। करंट आप मेरे पे छोड़ दो, स्टैटिक जीके आप मेरे पे छोड़ दो। अपने बैच को विश्वास करके लिया है, अब देखते रहो कितने जबरदस्त तरीके से मैं आपको करंट कराऊंगा, कितनी जबरदस्त तरीके से मैं आपको स्टैटिक कराऊंगा। थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं, मेरा ईयर देखो, आप पीछे से आप देख पा रहे होंगे, मेरे ईयर का ऑपरेशन हुआ है अभी 10 दिन पहले। तो मुझे थोड़ा रेस्ट बता रखा है, बट फिर भी काम तो करना ही है, रेस्ट से काम चलता नहीं है। आप बच्चे एक्सक्यूज बना लेते हैं कि आज ये काम है, आज फलाना काम है, आज ये है, और पढ़ते नहीं हो। लेकिन हम एक्सक्यूज नहीं बना सकते टीचर्स, हमें आपको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप फिर हमारे पास कॉल करते हो, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हो। अब आ जाओ आगे, इसके बाद आ जाते हैं किरण के ऊपर।
किरण में क्या हो रहा है आपका, बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर सारे कवर हैं, बढ़िया तरीके से उनको अरेंज किया हुआ है, चैप्टर वाइज अरेंज है, बढ़िया बुक है। अब राकेश यादव सर की जो बुक है वो भी बिल्कुल सेम सी है, लेकिन दिक्कत क्या हुई है राकेश यादव सर की बुक में कि सर ने काफी सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया। सर ने CDS, FCAT, PCS के एग्जाम, जो अपने SDM वगैरह के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम, यूपी के एग्जाम, बिहार के काफी सारे एग्जामों को मिक्स कर दिया, और उस बुक में जो SSC के एग्जाम्स के ओरिएंटेड थी, जो SSC के कुछ क्वेश्चन थे वो पीछे छूट गए। इसलिए इस बुक में 30 to 40% कंटेंट मिसिंग है SSC का, 30 से 40% कंटेंट है ही नहीं। ये बात मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि काफी टाइम मुझे हो गया चीजों को करते हुए, ठीक है भाई। तो इसलिए राकेश यादव सर की मैथ बहुत अच्छी है, नो डाउट, काफी अच्छे से। दूसरा, इस बुक को ना बताने का रीजन ये है कि इस बुक में 7 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और जो 7 सॉल्यूशन होते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हैं, आपके लिए हानिकारक हैं। जब आप किसी एग्जाम को देने जाओगे तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं घटना चक्कर पे। भाई घटना चक्कर बढ़िया है, पर घटना चक्कर में भी वही रोड़ा है, कुछ चीजें मिसिंग है। दूसरा, 7 सॉल्यूशन है। तीसरा, इसका लेवल ऊपर जा रहा है, घटना चक्कर का लेवल जा रहा है PCS लेवल, स्टेट PCS लेवल। इतने ऊपर लेवल पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, इतनी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल किरण को हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। किरण को पढ़ना कैसे है, इस बुक को आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं। क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर देखने हैं, और प्रीवियस ईयर देखने के बाद अच्छे से आपको किरण पढ़नी है, ठीक है भाई। आपको समझ आ रहा होगा काफी सारी चीजें, मैं उम्मीद करता हूं। रीजनिंग में अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता है, दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, देख लेना, थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना। बहुत बेहतरीन टीचर है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 3 बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकाला हुआ है आपका, 2 बार हरियाणा पुलिस निकाला हुआ है। जबरदस्त टीचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं चीजों को, हर चीज मतलब बिल्कुल क्रीम ला के देने की कोशिश करी मैंने, टीचर्स की टीम आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी क्लास हो उसके नोट्स बना लेना। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स बना लेना, SSC है, पता नहीं कब उल्ट फेर कर दे, किस दिन उठा के 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछने लगी, पता भी नहीं चलेगा। एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, किसी को कुछ नहीं कह सकते। आपको जाके एग्जाम में बैठना पड़ेगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सिलेबस में इकोनॉमिक्स गिवन है, छोड़ के नहीं चलनी है, बेसिक इकोनॉमिक्स कवर करके जानी है। तो इकोनॉमिक्स के अपने नोट्स बना लेना, और मनोहर पांडे बुक को साथ रखना है GS की। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो मनोहर पांडे 35 रुपए वाली, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, उसको अपना साथ रखना है। समझ पा रहे होगे मेरी बात को। कोई भी मैसेज करेगा मैं बाहर कर दूंगा यहां से, कोई भी मैसेज करेगा, आपस में बात करेगा तो मैं यहां से बाहर कर दूंगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको, कोर्स से ही बाहर कर दूंगा मैं आपको। स्ट्रिक्ट रहना, मैं इन चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूं। आपस में टाइम वेस्ट डिस्कशन, ये चीजें आप घर पे छोड़ के आए, बैच में आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने यहां से बाहर कर दिया, कोई वापस ऐड नहीं करवा सकता। कोई बीच में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आपके पास कि कुछ आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। डिसिप्लिन ही सक्सेस है, आप ये बात समझो, डिसिप्लिन ही सक्सेस है। बच्चा वही नौकरी लगेगा जो डिसिप्लिन में रहेगा। डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन। हमारे जो गाइडेंस बैच में उठने का टाइम फिक्स है बच्चों का, सोने का टाइम फिक्स है। रात को सोने से 2 घंटे पहले फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। दिन में 5-5, 6-6 घंटा फोन से दूर रहते हैं स्ट्रिक्टली। क्या लाइब्रेरी में जाते हैं तो फोन घर छोड़ जाते हैं, घर पढ़ते हैं तो किसी और को फोन दे दिया जो बाहर ले गया फोन को। ऐसे हमने तरीके उनको सिखा रखे हैं। काफी बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा उसको रिजल्ट नहीं मिलता। ईमानदारी से आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। हर चीज आपको बताई जाएगी। पहले दिन ही सारी चीज नहीं सीख सकते, धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे। तो आपकी ये 4 क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। हिस्ट्री की आपकी लगभग 30 से 32 क्लास रहेंगी। 1 महीने में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। 15 क्लासों में आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। 2 महीने में आपकी मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगा।
हिस्ट्री इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स के बाद आपका नया पॉलिटी स्टार्ट करवा देंगे, साथ साथ पॉलिटी खत्म होगी तब आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगी, फिर बायो हो जाएगी। ऐसे करके चीज़ों को हम अरेंज करवा देंगे। लगभग 2.5 से 3 महीने में, 3 से 3.5 महीने में सिलेबस खत्म करवा देंगे। बीच में अगर आपको लगेगा कि 5 क्लासेस कर दो तो मैं 5 कर दूंगा, लेकिन 5 क्लासेस में 5 से 6 घंटे आपके क्लास लेने में चले गए, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। और जब तक बैच के साथ बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता, आप समझ लो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप पुराने हो, ये बात सबको पता है। जो बच्चे 2-2 3-3 साल खराब कर चुके उनको भी पता है। दिमाग खोल के सुन लो कि जो बच्चा पेपर के पीछे भागेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं ले पाएगा। आज मैं आपको बता देता हूं, पेपर के पीछे भागेगा, हेड कांस्टेबल आ रहा है, भाग लिया उसके पीछे, भाई सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है। 6 से 8 महीने बैठ के अपना जो फ्रेशर बच्चे हैं सिलेबस पूरा कर लो, नोट्स बना लो, बुक कवर कर लो, उसके बाद आने दो, कोई भी एग्जाम आप क्लियर करके आओगे। लेकिन जो बच्चा सिर्फ भागेगा सिलेबस के पीछे कि सिलेबस कर लूँ सिलेबस कर लूँ, वो कामयाब नहीं हो। सॉरी, जो एग्जाम के पीछे भागेगा कि ये एग्जाम क्लियर कर लूँ ये एग्जाम क्लियर कर लूँ, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। जो सिलेबस के पीछे भागेगा वो कामयाब हो पाएगा कि भाई मेरा मैथ वीक है, मेरे को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे रीजनिंग में नंबर कटते हैं, वो नहीं कटने। तो आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, ना कि आपको अपने एग्जाम पे ध्यान देना है। एग्जाम हो जाएगा क्लियर। एग्जाम ओरिएंटेड भी मैं बताऊंगा कि जब एग्जाम आता है तब अलग से क्या करना पड़ता है। आपका कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, मैं हर चीज बताऊंगा, कब से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगवाऊंगा मैं आपको, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज, एग्जाम पे के पीछे क्यों नहीं भागना, रीजन बताता हूं। आप एग्जाम के पीछे भागे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आ गया, आपने सारे सब्जेक्ट्स रगड़ दिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट नहीं हो, सभी सब्जेक्ट में 5-5 7-7 नंबर कटेंगे, 40 नंबर कटेंगे, नंबर आए आपके 60, कट ऑफ जाती है 70, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप दूसरे एग्जाम के पीछे, फिर हेड कांस्टेबल होगा, पहले देखो सीईटी हुआ, 15 दिन बाद हेड कांस्टेबल हो गया। अब सोचोगे यार 15 दिन तो मैं कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं, अब फिर दूसरे एग्जाम के पीछे भाग लोगे। फिर 15 दिन बाद AWTPO आ जाएगा, फिर CPO आ जाएगा, फिर CGL आ जाएगा 1 महीने बाद, फिर CHSL आ जाएगा 1 महीने बाद, फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ जाएगा 1 महीने के बाद, और एग्जाम हर एक महीने पे आपके एग्जाम आते रहेंगे और आप मार खाओगे। इसकी बजाय आप क्या कर लो, इसकी जगह आप ये कर लो, एग्जाम के पीछे ना भाग के आप अगर सब्जेक्ट की तैयारी करो कि मैं आज से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूंगा। अगर मेरा 30% सिलेबस पूरा हुआ हेड कांस्टेबल तक तो मैं 30% के साथ एग्जाम दे के आऊंगा, 50% हुआ था 50% के साथ। तो मान लो आपका हेड कांस्टेबल में 30% हो गया, AWTPO में 40% हो गया, CPO तक 60% हो गया, CGL तक 70% आपका सिलेबस हो गया। आगे धीरे धीरे 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, उसके बाद फिर एग्जाम आने दो। और बीच में जब आप 70% सिलेबस के साथ जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी दिखेगा आपका अलग से, और आप ऐसे ही हवा में तीर मार के तुक्के मार के मिला जुला पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये चीज समझो। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, डेली सब्जेक्ट डिवाइड कर लो कि मैथ को डेली कांस्टेबल वाले बच्चों को 3 घंटे देने हैं डेली एट एनी कॉस्ट। जीएस के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना, 50 नंबर की 30 ही नंबर आएंगे, 30 में से 25 नंबर का काम तो मैं यहाँ बोर्ड पे करवा दूंगा आपका खड़े होके। आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ 25 नंबर का काम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए होगा, उससे आएगा। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर काफी बढ़िया तरीके से कराएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये रेस्ट है मेरा 2-3 महीने का, इसके बाद में प्रॉपर क्लास, क्योंकि अभी मैं अगर बैच में भी पढ़ाने लग गया तो यूट्यूब वीडियोस भी हैं और भी काफ़ी सारी क्लासेस हो जाती हैं, तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है बच्चे। बढ़िया तरीके से आपको करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। मैथ जो करवाएंगे, रीजनिंग जो करवाएंगे, जीके जो करवाएंगे, कांस्टेबल का बैच है, लेकिन आप CGL प्री की तैयारी कर लेना, इससे बढ़िया लेवल आपको नहीं मिलेगा किसी बैचेज में। CHSL प्री दे लेना, CGL प्री दे लेना, आप उसके बाद मेंस की तैयारी करोगे, उसके लिए आपको पता लग जाएगा, लेकिन लेवल आपका जबरदस्त रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेवल आपका बढ़िया रहने वाला है, तगड़े तरीके से करवाएंगे चीजें। जो GS है वो भी बढ़िया, प्री लेवल CPO दे लेना, CHSL दे लेना, हेड कांस्टेबल दे लेना, हर चीज आपकी रहेगी, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप अपना बताएं। क्लास टाइम टेबल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, सुबह 4 बजे आपकी क्लास आ जाएगी, चारों क्लास सुबह 4 बजे आ जाएंगी, अपने हिसाब से पूरे दिन में आप देख सकते हैं।
देखो आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में मेरा मानना ये है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेते हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऑफलाइन तो है ही है, देखो ऑफलाइन का तो कोई तोड़ नहीं है। ऑफलाइन आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, जिंदगी जीना सिखाता है ऑफलाइन कोचिंग आपको। लेकिन ऑफलाइन में टाइम वेस्ट भी होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको समझ सकते हैं, आप इस एज में आपके लिए अदर जेंडर है, मतलब मेल फीमेल है, तो डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन कम है, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, घर आ जाओ, बस इतना ही है। लेकिन ऑफलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, डेली जाना भी पड़ता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कैसा लगा एक बार सेशन आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दें। वीडियो क्वालिटी कैसी है वो एक बार मुझे बता दें। कैसा चल रहा है सेशन एक बार प्लीज़ बताएं। जल्दी जल्दी से आप एक बार कमेंट कर दें प्लीज़। जो भी आपके डाउट्स आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कल से अपनी तैयारी के लग जाओ। जो जो आपको जरूरत होगी, जो जो आपको डाउट्स होंगे, हर वीक मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे। इस वीक का टारगेट ये रखो कि आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आपका मैथ का खत्म हो जाएगा, वो अपना पूरा कर लो। रीजनिंग के आपके 3 टॉपिक हो जाएंगे, वो पूरे कर लो। थोड़े थोड़े टारगेट्स अपने लेके चलो, बड़ा अचीव करना है तो एक साथ भागोगे नहीं पहुंच पाओगे, लगातार चलना पड़ेगा। किसी भी चीज को करने के लिए डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, मेहनत, जुनून, जज्बा होना चाहिए विद कंटिन्यूटी। खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद को ये नहीं सोचना कि मेरा मैथ वीक है, मैं क्या करूंगा, हो नहीं पाएगा, हाय राम क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में लाना है। सबने वही, मैंने भी पहला मॉक मेरा दिया तो 200 में से 50 नंबर ही आए थे। सब वही 30 40 50 नंबर से शुरू करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। मेहनत करोगे हो जाएंगी चीजें। जल्दी मैं आपकी डेली मॉर्निंग में श्योर सिलेक्शन क्लास लेने वाला हूँ। मॉर्निंग में डेली हुआ करेगी, 1 घंटे की क्लास होगी। उसमें मैं डेली आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वोकैब भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश भी, जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमारे एग्जाम में नहीं आ रही, तो ऐसा मत सोचो भाई, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है आपका। समझ पा रहे मेरी बात को? इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी पार्ट है आपका अगर आप लेके चलोगे तो। क्योंकि आपको मान लो कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है आपको। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं जिनको अच्छा लगा हो सेशन, प्लीज अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, चीजें बताना उनको। कोचिंग आपकी चलती रहेगी, साथ साथ में गाइडेंस के लिए आपके अवेलेबल हूं। बैच आपने ले लिया, जिम्मेवारी मेरी है अब आपको मंजिल तक पहुंचाने की। लगे रहो, डटे रहो, मैदान में चीजें आप स्टार्ट करो, मेहनत करने के लिए तैयार रहो। इधर से मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार। ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद। मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट अभी पेंडिंग रहना चाहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं शायद। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा बाय।